हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 4 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइड टॉपिक है, पोषण उत्सव, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, राज्य आपदा समन कोष, अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया गया, विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया गया है। तो ये आज की क्लास के टॉपिक है। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मेरी तबीयत नहीं सही, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है असम की राजधानी कौन सी है। इसमें असम की राजधानी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके जो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन कवर होंगे आज, इसलिए क्लास को एंड तक देखिएगा। इसका आंसर एंड में बताया जाएगा और ये डिटेल में क्वेश्चन एंड में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इंदौर जो है इस बार लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इससे पहले 5 बार और इंदौर ही घोषित किया गया सबसे स्वच्छ शहर। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। और जो राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है और उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। यानी कि राज्यों की श्रेणी में पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा महाराष्ट्र। और शहरों की श्रेणी में सबसे पहला इंदौर, दूसरा सूरत और फिर नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है रक्तदान अमृत महोत्सव, दूसरा स्थान मिला है। ये जो रक्तदान अमृत महोत्सव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को रक्तदाता पंजीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल है, ये 15वां संस्करण है इसका, और इसका उद्घाटन होगा राजस्थान में। और इसका जो आयोजन होगा 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक होगा। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं कंट्रीज, 30 कंट्रीज यानी कि 30 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 देश के कम से कम 80 जो है 80 आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण जो कि अभी तक 6% था, इसे बढ़ाकर 10% कर दिया है। ये आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा। अभी के समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 6% आरक्षण हासिल है, 10% किया गया है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह है। और 2022 में हम 68वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं और ये मनाएंगे हम लोग 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, चूँकि हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया के साथ मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि MOU साइन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है।
सही आंसर है ऑप्शन है ललित भसीन। ललित भसीन को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 80%। यानी कि यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार यदि जो लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह में कमी हो सकती है, वो भी 80% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के बीच ये विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा जो है दौर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है, सही आंसर इसका ऑप्शन है नई दिल्ली। पोषण उत्सव नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो आयोजित किया गया है, ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। और इस फेस्टिवल के जो स्पेशलिटीज थी वो पोषण परिचर्चा, पोषण परामर्श, पोषण परेड, गेमिंग जोन भी थे, पोषण बाजार थे, इसमें फूड काउंटर्स थे, कल्चरल परफॉर्मेंस था और जो सिंगर है शान, इनकी परफॉर्मेंस थी। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि असम की राजधानी कौन है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिसपुर। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी रायपुर, सी रांची, डी हैदराबाद, तो ये भी किसी न किसी जो है राज्य की राजधानी है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रायपुर, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और ऑप्शन सी में रांची दिया हुआ है, रांची झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये भारत का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो जो अभी की रिपोर्ट के अनुसार घोषित हुई है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, वो है हिंडन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंडन नदी। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य ने हाल ही में आसरा पेंशन प्रारंभ की है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।